हाय, मैं हूँ शिफ़ाली और रिसेंटली मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे एक्सपेरिमेंट्स करना बड़ा पसंद है। मेरा पूरा लाइफ़ ही एक्सपेरिमेंट है। मैंने इतनी सारी अलग-अलग नई चीज़ें ट्राई करी हैं कुछ सालों में कि मुझे लगा कि भाई यही होना चाहिए मेरा यूट्यूब चैनल। ख़ैर आजकल जो एक्सपेरिमेंट मैं कर रही हूँ वो ये है कि मैं अपना पूरा कमरा खुद पेंट कर रही हूँ। और देखो चौथा दिन हो गया तब भी मैंने ख़ास ज़्यादा कुछ किया नहीं है क्योंकि मैं थोड़ा स्लो ही हूँ। और वैसे अभी तक मैंने कमरा साफ़ कर दिया है और थोड़ी-थोड़ी पुट्टी लगानी शुरू कर दी है और दीवारों पे से पुराना प्लास्टर उतार दिया है और अब मैं आज उसी काम को आगे बढ़ा रही हूँ। चलो, चलें! ये! थैंक गॉड मेरे पास ग्लव्स हैं अब। बहुत ज़्यादा उँगलियाँ ख़राब हो रही थी, सारी बच गई। जो भी लोग काम करते हैं ऐसा उनको डेफ़िनेटली स्किन केयर का ध्यान रखते हुए, लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट का ध्यान रखते हुए ग्लव्स यूज़ करने ही चाहिए। स्पेसिफिकली जब पुट्टी मिक्स कर रहे हो, सीमेंट मिक्स कर रहे हो, ये मास्क मतलब आप पुट्टी लगा रहे हो तब तो नहीं चाहिए, लेकिन जब आप मिक्स कर रहे हो डेफ़िनेटली चाहिए क्योंकि ये टाइम पे उड़ती है। पानी डालते हो तो पुट्टी सीमेंट सब उड़ता है हल्का-हल्का हवा में, लोग को ऐसा फ़ील होएगा। तुम्हें लग रहा होगा कि भाई ये क्यों इतनी ऑब्वियस बातें बोल रही है कि ग्लव्स लगाओ, मास्क लगाओ। यार इतना ऑब्वियस नहीं था, पता है। मैंने शुरू किया था, मैंने कुछ नहीं लगाया और आज क्या चौथा दिन है ना। 3 दिन में जो वाट लगी थी ना मेरे बालों की, हाथों की, पैरों की, खुजलियाँ हो रही थी और भाई रैशेस पड़ रहे थे और भाई ऐसे जाड़ा हाथ हो गया था मेरा। तब जाके मुझे समझ में आया कि भाई कितना इम्पोर्टेंट है ये सारा प्रोटेक्टिव गियर। और देखो भाई अब ये मैं कर रही हूँ ना पुट्टी हाथ से मिक्स, देखने में बढ़िया लग रहा है लेकिन बेकार आइडिया है भाई। हाथ की वाट लग गई एकदम। ये पतला सा ग्लव जो था ये तो सर्वाइव ही नहीं किया इसके सामने। इसके बाद ये पूरा मॉइस्ट हो गया, मेरे हाथ में पानी चला गया, फिर से रैशेस हो गए। और मैंने कहा कि भाई कभी कभी एक्सपेरिमेंटेशन ज़्यादा भी हो जाती है, इसलिए बेटर है भाई कोई पत्ती इस्तेमाल कर लो या फिर कोई पाइप इस्तेमाल कर लो, कोई डंडा इस्तेमाल कर लो, लेकिन हाथ से ज़बरदस्ती पुट्टी में मत डालो भाई, मत डालो। ड्राई हो जाएगा बुरी तरीके से। ला 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 ला, दीवार को तो मैं बड़ी तेजी से पुट्टी लगा देती हूँ। दीवार को तो मैं बड़ी तेजी से पुट्टी लगा देती हूँ। दिल में मेरे है दर्द डिस्को, खा के किसको पी के किसको, दिल में मेरे है दर्द डिस्को, डरते डिस्को टा टा। देखो ये पुट्टी, देखो ये पुट्टी लग गई है कैसे ये पुट्टी। ये हमारा काम है जो कर दिया है हमने आज और नीचे नीचे के कुछ पार्ट ही हो पाए हैं। ऑलरेडी मैंने 3 पैकेट से ऊपर 3.5 पैकेट वॉल पुट्टी और वाइट सीमेंट यूज़ कर लिया है। क्लियरली मुझे और ज़रूरत पड़ेगी एटलीस्ट 2 से 3 पैकेट और लाने होंगे एक बहुत ही लंबे ब्रेक के बाद। हाँ, इट सीम्स लाइक सारा वीलॉगिंग रात में ही करना चाहिए। दिन में इतना शोर होता है और लाइटिंग भी काफ़ी अच्छी आ रही है ना अभी। ये मज़े आएंगे मज़े। सो बेसिकली मैं दुकान पे गई थी लेकिन थोड़ा लेट हो गई थी, 9 बज गए थे और मुझे सामान मिला ही नहीं क्योंकि बंद हो गया था। तुम सोच रहे होगे कि तू तो बहुत आलसी लड़की है। थोड़ी सी आलसी तो नहीं, थोड़ी सी तो हूँ मैं। इसलिए लेट भी हो गई थी। बाय द वे ये ग्लव्स उतना प्रोटेक्टिव तो नहीं है जितने मुझे लगे थे होंगे। देखो फट भी गया। एनी हाउ, क्योंकि हमारे पास नया पुट्टी नहीं है तो मैं क्या करूँगी, मैं अभी रात के क्या बजा है, 11 बजा है और मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा जितना भी हमारा अभी तक का काम हो गया है उसको सैंड पेपर करती हूँ। बहुत ज़्यादा सैंड पेपर झड़ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा पुट्टी झड़ रही है, बहुत ज़्यादा सीमेंट झड़ रहा है जब मैं कर रही हूँ। और मुझे नहीं पता मतलब
आँखों में भी जा रही है, अब तो आँखों के लिए भी लग रहा है कुछ होना चाहिए। करे तो करे क्या दिल है, दिल तो बड़ी मुश्किल है, ये मर जाना उफ नहीं करती पाना, मा मा माशूका, ओ माय माशूका। म्याऊ, क्या हो गया म्याऊ को? पोटी आ रही है क्या इसको? बिल्ली पागल हो गई रात में बिल्ली पागल हो गई। क्या हो रहा है तुम्हें? क्या हो रहा है तुम्हें? हाची, what do you want? Oops. Hachi, what do you want? 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 Egg, Billy. No. इज्जत विज्जत है कि नहीं कोई? इज्जत विज्जत है कि नहीं कोई मेरी गुम्पी? क्या तुम मुआयना ले रही हो? इस घर का कैसा काम चल रहा है? बाय द वे, इन केस तुमने इसका इंट्रोडक्शन मिस कर दिया है, इसका नाम है हाची और ये है मेरी बेलौटी जो कि 8 साल से मेरे साथ है। काफ़ी मोटे मोटे थप्पे हैं। काफ़ी ज़्यादा रफ काम किया है मैंने इस पे। क्लियरली फर्स्ट टाइमर इम्प्रेशन दिया है मैंने इस पे। सीन क्या है? ये एक अच्छा पोजीशन है ऐसे। ये किया, ये एक लगाया, इसे पकड़ा। देखो, अगर मैं इसे कंपेयर करूँगी किसी बहुत ही प्रोफेशनल पेंटिंग से तो ये उसके लेवल पे नहीं आएगा। पर मुझे ऐसा भी लगता है कि भाई सब कुछ एक जैसा क्यों बनाना है? थोड़ा मेसी दिख सकता है लेकिन मेरे टाइप का पेंट दिख सकता है। मेरा कमरा है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए एक अच्छा स्टेप था। तो अगर मेरे हिसाब से थोड़ा शेकी रह भी गया तो क्या ही प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे लगता है कुछ थोड़ी बहुत एक आदत सी भी हो गई है हम लोगों को सब कुछ बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन एंड परफेक्टली इन द लाइंस बनाने की। मतलब ठीक है, प्रिसीजन की एक वैल्यू है, मैं मना नहीं करती, पर सिर्फ प्रिसीजन ही नहीं होता लाइफ में ना। मेस भी एक चीज़ होती है, उबड़ खाबड़ भी एक चीज़ होती है, और आई थिंक उसकी भी जगह रहनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि मैंने इस जगह प्रिसीजन अटेम्प्ट नहीं करी है, लेकिन मैं जो भी इंसान हूँ, मुझे जो भी आता है, मुझे जितना भी आता है उसके हिसाब से मेरे लिए ये कंप्लीट प्रिसाइज मेस है। और ये है मेरा हाल। ओ गॉश, मैंने सर क्यों नहीं ढका? ओ शिट, मुझे सर ढकना चाहिए था, मैं भूल गई। इससे क्लियर होता है कि भाई ये काम कितना ज़्यादा मेहनत वाला है और कितना ज़्यादा मतलब शरीर को काटने वाला है।
मैं तो ये अपील करती थक ही नहीं रही कि भाई जो लोग काम करते हो उनको बढ़िया से पैसे दे दो। और मुझे लगता है जितने भी लोग ये काम करते हैं उन सबके पास डेफिनेटली अच्छा प्रोटेक्शन गियर होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। मेहनत करने के बाद अब दीवार काफ़ी ज़्यादा और क्लीनर हो गई है। एक लास्ट शॉट मैं देती हूँ और उसके बाद सोने जाती हूँ। ओह शिट, बालों की तो वाट लग गई। नहीं करना चाहिए था ऐसा मुझे। पैरों का भी हाल देखो क्या है। इस पत्ती का इस्तेमाल किया मैंने इसको और प्लेन करने के लिए और वो काफ़ी काम आया, है ना। तो फाइनली ये है हमारा आज का मेहनत। और मुझे लगता है हम लोग अच्छी प्रोग्रेस मेक कर रहे हैं, थोड़े स्लो हैं। कल तो शायद मैं ना कर पाऊँ कुछ काम, क्योंकि कल मुझे एक्चुअली कहीं जाना है। तो ये काम अब परसों ही खींचेगा आगे। अपनी दीवार को ऐसा लगता है जैसे कुछ चोट लगी हो, फिर उसके मरहम पट्टी कर दी हो, प्लास्टर चढ़ा हुआ लग रहा है जैसे उसके। एनी हाउ, प्लास्टर को आगे लगाते हुए फिर बढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीलॉग में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच अगर आप अभी तक बने रहे, और फिर मिलते हैं। बाय। लाइक कमेंट सब्सक्राइब, लाइक कमेंट सब्सक्राइब, लाइक कमेंट सब्सक्राइब प्लीज़।